प्रणिपात संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम उन संस्थाओं मंडलों की बात करने जा रहे हैं जो भजन संध्याओं का कथाओं का आयोजन करवाती हैं और साथ में उन कलाकारों की भी चर्चा करेंगे जो ऐसे भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अपनी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। मैंने इस क्रम में कई कलाकारों संस्थाओं से बात की और पाया कि रोजगार के अवसर खो जाने के बाद कई कलाकार टूट चुके हैं और कुछ ऑटो चला रहे हैं, कुछ दुकान पर काम कर रहे हैं और कुछ ने अपना व्यवसाय दूसरा ढूंढ लिया है। इसी क्रम में मैंने संस्थाओं से ही बात की। संस्थाओं में भी एक समय में जो संयोजक बना करते थे, जो भामाशाह कहलाते थे, उन्होंने भी एक दूरी बना ली है। अब संस्थाओं को ना तो भामाशाह मिल रहे हैं और ना ही कलाकारों को रोजगार। यहाँ ये भी देखने योग्य बात है कि धार्मिक स्थलों पर जो धर्मशालाएं बनी हुई हैं वो भी अब बिकने की कगार पर हैं। कहने का तात्पर्य है वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की पगार आदि सब ड्यू हो चुका है। धार्मिक स्थलों पर बने होटल, लॉज आदि की बैंक की किस्तें चढ़ चुकी हैं। चूँकि पहले धर्म का धंधा हो रहा था, अब उस धंधे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क आया है। दान पुण्य भी एक सीमा तक आकर रुक गया है। मैंने पिछले एपिसोड में भी स्पष्ट किया था कि जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं 2022 तक प्रभावित रह सकती हैं। 22 साल की देवस्थान पत्रिका के अनुभव के आधार पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कथा, गीत, संगीत आदि का अब एक युग समाप्त हो चुका है। अब जब ये प्रारंभ होगा तो संस्थाएं, कलाकार, मंच प्रस्तुतिकरण, भजन, गायकी, इन सभी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो संस्थाएं, कलाकार, समितियां गीत, संगीत, भजन के कार्यक्रमों की जल्दी प्रारंभ होने का आकलन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में कहीं गलत हो सकते हैं। मैंने कई कलाकारों से बातचीत की और पाया कि कलाकारों का बेरोजगारी से संघर्ष करते करते कमर टूट चुकी है और कई संस्थाओं से जब बात की तो उन्होंने भी फंड के समाप्त होने की बात को दोहराया। इस क्रम में कई कलाकारों का आरोप है कि जो लाखों रुपया लेते थे उन कलाकारों ने सामान्य कलाकारों के फोन उठाने बंद कर दिए हैं और लाइट, साउंड, श्रृंगार जैसी जो व्यवस्थाएं देते थे, कई मंडलों ने अब ऐसे सेवाएं देने वालों के भी फोन उठाने बंद कर दिए हैं। अब जब ऐसा देखा जा रहा है कि आपस में फोन ही नहीं उठाए जा रहे हैं तो क्या ये भजन भक्ति के नाम पर नौटंकी चल रही थी? जब परिस्थितियां विपरीत हो और आपस में मदद और सहयोग का अभाव हो तो मेरी नज़र में ये धर्म नहीं अधर्म कहा जाता है। ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि हम भजन भक्ति के नाम पर शोर करते रहे, शोर सुनते रहे और इस शोर में हमारी भक्ति भावनाएं कहीं खो सी गई और दिखावे में हम इतने दूर निकल आए कि केवल दिखावा ही दिखावा हाथ रहा। भजन संगीत का आयोजन करने वाले कुछ मंडल और संस्थाओं से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या वो संस्थाएं और मंडल उन कलाकारों की मदद और सहयोग कर रहे हैं जो कलाकार उनके साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कीर्तनों में अपनी सेवाएं देते रहे हैं? दूसरा सवाल, कितनी संस्थाएं और उन संस्थाओं के सदस्यों ने कितने कलाकारों को रोजगार दिया और कितने कलाकारों की मदद की? तीसरा सवाल, कितनी संस्थाओं और मंडलों ने कलाकार के बच्चों और बच्चियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और राशन की व्यवस्था की? दर्शकों, चौथे प्रश्न पे भी गौर कीजिए। इस वर्ष तो वैसे ही वार्षिक उत्सव नहीं हुए, लाखों रुपया वार्षिक उत्सव पर खर्च होता था और ये सब दान इकट्ठा किया जाता था, डोनेशन इकट्ठा किया जाता था। क्या वो संस्थाएं जिन्होंने वार्षिक उत्सव नहीं किए इतना ही फंड या इसके आसपास का फंड इकट्ठा करके क्या कलाकारों की मदद नहीं कर सकते थे? दर्शकों, मुझे लगता है कि मंडल और संस्थाएं सच्ची भक्ति का मार्ग छोड़कर कलाकारों का शोषण कर रहे थे या यूं कहा जा सकता है कि केवल दिखावे और दिखावे में ही लगे हुए थे। हालांकि मेरी नज़र में सभी संस्थाएं, मंडल इस तरह के नहीं हैं। आज भी
मानवता और परोपकार जिंदा है और कई संस्थाएं अच्छा काम भी कर रही हैं, जिनका मैं साधुवाद करता हूँ। कलाकारों को रोजगार देने की ही अगर बात की जाए और कुछ बुद्धिजीवी इस बात पर तर्क करते हैं, सुझाव देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया है कि मंदिर प्रांगण में प्रत्येक दिन प्रत्येक संध्या को 2 से 3 घंटे की एक भजन संध्या रखी जाए, जिसके लिए प्रत्येक दिन एक आयोजक नियुक्त हो और इसी तरह के कार्यक्रम स्थानीय मंदिरों में भी संध्या को रखे जा सकते हैं और इसी तरह के कार्यक्रम देवस्थानों पर बनी धर्मशालाओं में भी आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे कलाकारों को रोजगार का संकट दूर हो सके। अंत में मैं एक अपील करना चाहता हूँ, भक्ति संगीत से जो प्रभु को रिझाते हैं, सुनते हैं, आनंद लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो सभी लोग, चाहे वो आयोजक हो, चाहे श्रोता हो, चाहे गायक हो, चाहे साजवादक हो, दिखावे के भक्ति मार्ग से दूर हटकर सच्चे मार्ग पर आइए। जिस दिन आप सच्ची भक्ति करने लगेंगे, हृदय से नाम जपने लगेंगे, गाने लगेंगे, झूमने लगेंगे, हृदय में एक आवाज आएगी, राम। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक बड़े विषय पर एनालिसिस के साथ। तब तक आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।